आज की क्लास में हम क्लास 11th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछली क्लासों में क्लास 9th में या 10th लेवल पर आप ऑल्सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से पढ़कर आ चुके हो, लेकिन बच्चों वहां पर जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था तो सिर्फ 2 डायमेंशनल प्लेन की बातें की थी, जिसमें आपने 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, आपको याद है ये, इनको आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हो। और ये जो एक्सिस हैं इनका आपने नाम रखा था एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई, ये आपने इनका नाम रखा था, है ना। तो ये जो आपने प्लेन बनाकर तैयार किए थे ये दरअसल 2 एक्सिस के लिए बनाए गए थे, तो इसलिए इनको हम 2D प्लेन कहते हैं, जिसमें हमने 2 डायमेंशन को यूज किया था। तो ये जो प्लेन थे यहाँ पर, ये हमारे पास कैसे प्लेन थे? 2 डायमेंशनल प्लेन थे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी? 3 डायमेंशनल प्लेन की। क्यों 3 डायमेंशनल प्लेन की बातें क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमारे पास एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझाने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस ही काफी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरे हाथ में एक पॉइंट है, ये एक पेन है, ठीक है, और इस पेन का ये वाला जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की स्पेसिफिकेशन मुझे इस रूम में स्पेसिफाई करनी है। तो इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे एक ये वाली एक्सिस चाहिए होगी, ठीक है, एक ये वाली एक्सिस चाहिए होगी, 2 एक्सिस हो गई, और मुझे नीचे से भी बताना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितनी है, बेस से, इस रूम के बेस से इसकी हाइट कितनी है। तो कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट है? 1 2 एंड 3 नीचे से, है ना। तो ये जो 3 एक्सिस हैं 1 2 और 3, ये तीनों ही यहां पर एक दूसरे के कैसी हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ी। या आप एग्जांपल के लिए मान लो कि कोई एक बल्ब है, एक रूम में ऐसे एक बल्ब लटका हुआ है, उस बल्ब की आपको अगर पोजीशन बतानी है तो आप कैसे बताओगे? एक ये एक्सिस, एक दिस एक्सिस और एक ये एक्सिस, या ऊपर से कितना नीचे की तरफ है ये बताना होगा, तो आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। या आपके रूम में जो आप फैन लगा कर रखते हो, सीलिंग वाला फैन, उस सीलिंग वाले फैन की अगर आपको स्पेसिफिकेशन बताना हो तो आप कैसे बताओगे कि इस वाली वॉल से कितना है, सामने वाली वॉल से कितना है, या अगर हम बेस से कहें, अर्थ के सरफेस से कहें, या हमारे रूम की जो सरफेस है उससे कितना है। तो ये तीनों बातें बताने के लिए हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी एक्चुअल में जो हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो वहां पर स्पेसिफिकेशन जनरली 3D में होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो रूम है उसका जो फर्श है वो तो 2D प्लेन है, ओके, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। या अगर आपको अपने रूम की छत का स्पेसिफिकेशन देना हो तो वहां पर एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, सिर्फ कोई सा 2 एक्सिस की बात कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको रूम का स्पेसिफिकेशन देना होगा तो बेस में एक्स और वाई के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? हाइट भी बतानी पड़ेगी, तो आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमें अपनी डेली लाइफ में 3 एक्सिस की जरूरत थी स्पेसिफाई करने के लिए चीजों को, तो इसलिए अब हम स्टडी करेंगे किसको? 3D प्लेन को, ठीक है, 3D ज्योमेट्री को। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री है वो क्या कहलाएगी? 3D ज्योमेट्री। ओके, 3D ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां पर 3 एक्सिस को ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक दूसरे के कैसी हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तीनों एक दूसरे के कैसी हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर हमने क्या किया है बच्चों? यहां पर एक हमने ली है एक्स एक्सिस, ये, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया है? एक एक्स एक्सिस लिया हुआ है। तो ओके, मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं। ये हमने बनाया क्या? एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये, और यहां पर ये जो हमने बनाया है ये है हमारा वाई एक्सिस, ये आपको क्लियर दिखाई दिया। और ये तीसरा इसी के परपेंडिकुलर हमने एक और एक्सिस बना दिया, ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। अब ये जो 3 एक्सिस हमने बनाए हैं
ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। तो जैसे आप x और y वाली जब लाइन को मिलाते थे तो आपको जो इस पॉइंट का नाम ऑरिजिन रखते थे, इसी तरह से हमारे पास 3D प्लेन के अंदर भी ये जो पॉइंट है ये क्या है, ऑरिजिन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑरिजिन। तो एक एक्सिस, दो एक्सिस, तीन एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जहां पर भी एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट का नाम क्या है, ऑरिजिन है। जब बच्चों हम दो एक्सिस को मिलाते हैं आपस में, आपने देखा था जब हम दो एक्सिस को आपस में ऐसे ज्वाइन कर रहे थे तो वहां पर ये ऑरिजिन हो रहा था और वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था प्लेन। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, जिसको आप लोग क्या नाम देते थे, याद है, क्वाड्रेंट। क्या कहते हो, क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 जो आपके पास क्वाड्रेंट बने हैं ये तब बने हैं जब आपने कितनी एक्सिस का यूज किया, 2 एक्सिस का। अब आप इसी तरह से सोचो कि अगर हम 3 एक्सिस का यूज करें, कितनी एक्सिस का, 3 एक्सिस का यूज करें, तब हमारा जो प्लेन होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर है कि जब मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों को एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, जब जो कि ये पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने देखा वहां पर जो टोटल प्लेन बन गए, टोटल जो क्वाड्रेंट को अगर मैं कहूं, क्वाड्रेंट ना कहकर मैं यहां पर कहूंगा कि क्या बन के तैयार हो गए, ऑक्टेंट बन के तैयार हो गए। क्योंकि 8 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जगह थी जहां पर पॉइंट्स बनाए जा सकते थे। जिस तरह से यहां पर 4 ऐसी जगह थी जहां पर पॉइंट बनाए जा सकते हैं, पॉइंट लाई कर सकता है, इसी तरह से यहां पर 8 ऐसी जगह बन के तैयार हो गई, 8 ऐसे प्लेन बन के तैयार हो गए जहां पर हमारा क्या हो सकता है, पॉइंट लाई कर सकता है। तो ओके, 3D के केस में 8 जगह बन के तैयार होती हैं, जबकि 2D के केस में 4 जगह बन के तैयार होती हैं जहां पर हमारा पॉइंट लाई कर सकता है। ठीक है, वो जो 8 स्पेस में जो 8 जो जगह हैं उनका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ऑक्टेंट नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है बच्चों उनका, ऑक्टेंट नाम रखा हुआ है। और ये जो ऑक्टेंट बनते हैं बच्चों, इन ऑक्टेंट को समझने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको इन फिगर के हेल्प से समझाता हूं। बच्चों हमारे पास यहां पर 3 एक्सिस हैं। कौन कौन सी एक्सिस हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास बच्चों है ये एक जेड एक्सिस, जिसमें जेड ऊपर की तरफ कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास बच्चों यहां पर वाई एक्सिस भी है। ठीक है, क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। ओके, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो बच्चों हमारे पास वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो इधर ये पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है। और इसके साथ ही बच्चों हमारे पास एक है एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात करें तो ये आगे की तरफ पॉजिटिव है और पीछे की तरफ कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। वाई इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, जेड ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, एक्स आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव, इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें से 8 प्लेन कैसे दिखते हैं वो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, बड़े आसानी से देख पाओगे आप। जैसे ये वाला जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट और ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये दीवारों की तरह मान लो आप इनको। एक ग्रीन वाली दीवार है, एक ब्लू वाली दीवार है। इस ग्रीन वाली दीवार और इस ब्लू वाली दीवार के पीछे यहां पर एक पॉइंट लाई करता होगा, यस करता होगा लाई, है ना। चलो मैं तो वो उस पॉइंट को बना भी देता हूं, उस पॉइंट का नाम रख देता हूं सेकंड पॉइंट नाम रखता हूं उसका। ठीक है, अच्छा, और एक ये प्लेन आपको आगे दिखाई दे रहा है जिसका ये बेस है, जिसकी एक दीवार ग्रीन है और एक दीवार ब्लू है, दिख रहा है। ये वाला एक बेस है जिसका बेस ये है और ये ग्रीन दीवार है उसकी और एक ब्लू दीवार है। वहां पर क्या लाई करता होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दो जगह आपको क्लियर दिखाई दे गई। अब इसके बाद और थर्ड वाला प्लेन कहां दिखाई देता होगा, ये वाली ब्लू वाली दीवार दिख रही है आपको, यस, ये ब्लू वाला प्लेन दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ब्लू वाला एक प्लेन है। इस ब्लू वाले प्लेन और इस ग्रीन वाले प्लेन के पीछे यहां पर एक कोई पॉइंट लाई करता होगा, दैट इज थर्ड प्लेन या थर्ड पॉइंट। ठीक है, दैट इज थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ वाली दिखाना सर। ये ब्लू वाली जो दीवार है और ये जो ग्रीन वाली दीवार है,
इन दोनों दीवार के बीच में यहां पर भी तो जगह होगी जिसका बेस ये है, जिसका बेस ये वाला है, बेस ये बेस है, और ये वाली दीवार और ऐसी वाली दीवार, इसके में यहां पर एक पॉइंट लाई करता होगा, दैट इज फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिख गए, एक पॉइंट, पहला पॉइंट कहां पर लाई करता होगा, एक बार फिर से, जिसका बेस ये है, एक दीवार इसकी ग्रीन वाली है और एक ब्लू वाली, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, और दूसरा पॉइंट कहां पर लाई कर सकता है सर, ये जो ग्रीन वाला है और ये जो ब्लू वाला है, उसके पीछे जितने भी पॉइंट होंगे वो कहां पर हैं, सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है आपको और ये जो ब्लू दिख रहा है, इसके पीछे जो होगा वो वहां पर हमारा थर्ड पॉइंट लाई करता होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला बेस, ये वाली ग्रीन और ये वाला सामने वाला ब्लू, यहां पर जो भी लाई करता होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक, अब इसके बाद आपको अभी और भी जगह ऐसी हैं जहां पर पॉइंट लाई करता होगा, वो कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान से सुनना। आपको ये बेस दिखाई दे रहा है, छत दिखाई दे रही है, अब आपको क्या दिखाई देगा, छत। ठीक है, ये आपको रूफ दिखाई देगा उस रूम का, ये इसका रूफ है, ये सामने वाली दीवार है ब्लू और ये वाली ग्रीन दीवार, इसके नीचे यहां पर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, फोर्थ पॉइंट। यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट लाई करता होगा, फोर्थ पॉइंट। क्लियर हो गई बात, ठीक। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट के पीछे हमारा फिफ्थ पॉइंट लाई करता होगा, वो कौन सा पॉइंट, वो कहां पर लाई करता होगा सर, तो ये पीछे वाला दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज से कलर का है ना, ये छत है, ये उसकी छत है, और ये वाली ब्लू दीवार, उसके ब्लू दीवार और इसके पीछे एक और रहा होगा प्लेन, तो वहां पर एक पॉइंट लाई करता होगा हमारा कौन सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लाई करता होगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा सामने से अगर आप देख रहे होगे, जो पीछे वाली तरफ है ना, ऊपर तो आप देख लिया, और उसके नीचे भी तो एक प्लेन होगा पीछे की तरफ, तो वो फिफ्थ पॉइंट हो गया। ठीक, अच्छा, इसी तरह से अब मैं बात करूं सिक्स्थ पॉइंट कहां लाई करता होगा, तो आप ये सोचो, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था हमारा, थर्ड वाला जो प्लेन था, उसके नीचे भी तो एक प्लेन रहा होगा, जो कि होगा हमारा कौन सा, सिक्स्थ वाला, कौन सा वाला, सिक्स्थ वाला। ठीक, अच्छा, अब सिक्स्थ वाले हमारा फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, उसके पीछे वाला सिक्स्थ हो गया, और इसके सामने वाला हमारा अच्छा, फोर्थ तो यहीं पे हो चुका था, यहां पर मैं फिफ्थ नाम दूं इसको, इसको नाम क्या दूं मैं, फिफ्थ, इसको नाम क्या दूं मैं, सिक्स्थ। ठीक है, और इसको नाम मैं क्या दूं, सेवेंथ। ठीक है, क्या नाम दूं, सेवेंथ। अच्छा, और एक आगे की तरफ लाई कर रहा होगा, ये जो आगे वाला प्लेन है ये छत है, और इसके नीचे जो आगे वाला होगा वो हमारा कौन सा प्लेन होगा, एट्थ नंबर पर, वहां पर एट्थ नंबर का पॉइंट लाई करता होगा। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, एक बार फिर से फाइनली, सबसे पहले मैं आपको बेस दिखाऊंगा और दो दीवारें दिखाऊंगा उसकी। सबसे पहले बेस आपको दिख गया, ये इसकी दो दीवार बताओ, ग्रीन और ब्लू, कौन सा वाला पॉइंट लाई करता होगा यहां पर, फर्स्ट वाला पॉइंट। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये पीछे वाला बेस दिख रहा है, और ये ब्लू वाली दीवार और ये पीछे वाली ग्रीन वाली, तो यहां पर एक जो पॉइंट लाई करता होगा इसके पीछे, ब्लू वाले के पीछे, वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, सेकंड पॉइंट। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा कहां लाई कर सकता है, तो ये ग्रीन वाली दीवार दिख रही है और ये ब्लू वाली, इसके पीछे जो भी पॉइंट लाई करते होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, थर्ड पॉइंट होगा हमारा। ठीक, अच्छा, ये ग्रीन वाला दीवार दिख रहा है, ये ब्लू वाला दिख रहा है और ये बेस दिख रहा है, तो यहां पर जो भी पॉइंट लाई करता होगा आगे की तरफ वो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट कहां लाई करता होगा, ये वाली जो आपको बेस दिख रहा था पहले, अब वो छत की तरह काम कर रहा है, और ये एक ग्रीन दीवार है और ये सामने से ब्लू दीवार है, तो यहां पर जो भी पॉइंट आएगा नीचे की तरफ वो सारे पॉइंट हमारे फिफ्थ पॉइंट होंगे। ठीक, अच्छा, फिर हमारा इससे पीछे की तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये छत की तरह काम कर रहा है ना, और इसके नीचे की तरफ ये देखो आपको एक हल्का सा ब्लू कलर का एक दीवार दिखाया गया है, तो ये बंद किससे हो रहा है, इस सामने वाली ब्लू दीवार से, तो ये पीछे की तरफ, फिफ्थ के पीछे की तरफ जो आ रहा होगा वो हमारा सिक्स्थ पॉइंट होगा। ठीक, अच्छा, इसी तरह से आप सोचो जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था उसके नीचे भी तो एक लाई कर रहा होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा हमारा, सेवेंथ नंबर का पॉइंट, और आगे की तरफ जिसमें ये ग्रीन है ये इसकी छत है, तो वहां पर कौन सा पॉइंट होगा, एट्थ। अब ये जो एट्थ के पीछे वाला जो प्लेन होगा ना, वहां पर लाई कर रहा होगा हमारा सेवेंथ वाला प्लेन। तो इस तरह से हमारे ये 8 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इन 8 पॉइंट को अगर हम साइन कन्वेंशन इसके लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या क्या बन के तैयार होगा उसको हम समझते हैं। देखो,
बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला प्लेन है बच्चों, है ना, फर्स्ट वाले प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा वाला प्लेन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये पीछे की तरफ हमारा कौन सा है? ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। कौन सा एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो हमारा कौन सा लिया है हमने? जेड। और नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको हमने क्या लिया है? नेगेटिव जेड। अच्छा, इस साइड में जो जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव वाई, यही लिया है हमने। और इस साइड में जो जा रहा है वो हमारा कौन सा? नेगेटिव वाई। इस तरह से है। अब आप बात करो सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट की, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पॉइंट की तो फर्स्ट वाले पॉइंट के साइन क्या क्या होंगे उसको समझते हैं हम ध्यान से, बड़े आसानी से समझ जाओगे। जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था उसके प्लेन देखो, उसमें कौन क्या क्या लाई कर रहा है। फर्स्ट वाले प्लेन का अगर हम बेस देखें, बेस क्या है हमारे फर्स्ट वाले प्लेन का? बेस, सिर्फ बेस देखो आप, तो बेस ये है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? यही तो है ना आपका आगे वाला, ये तो ये इसका बेस है। अब इस बेस में एक्स देखो आप आगे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव हुआ, वाई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऊपर की बातें हो रही हैं, ठीक है। किसकी बातें हो रही है? ऊपर, इस वाले प्लेन से आगे की बात हो रही है तो ऊपर की तरफ ही तो बात हो रही है, तो जेड हमारा पॉजिटिव हुआ। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले केस के लिए हमारा एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, ये तीनों कैसे हुए? पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई? सामने से जो आपको पहला प्लेन दिख रहा है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ निकला हुआ, उसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, ठीक। अब अगर हम बात करें सेकंड वाले प्लेन की, जो कि जिसकी एक दीवार ग्रीन है, एक ब्लू है, ठीक है। और ये इसका बेस है ये। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखोगे आप ध्यान से, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको क्या क्या, कि x तो है वो तो नेगेटिव है, जो इसका बेस है उसमें x देख रहे हो आप पीछे कैसा है? नेगेटिव है ना। अच्छा, z कैसा है इस वाले प्लेन का, और y कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर दिखाई दे रहा होगा? इसका बेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये कैसी है? नेगेटिव। बेस अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो भी चीज होगी वो नेगेटिव एक्स को शो करेगी। तो अंदर की तरफ जो जा रहा है ये कैसा? नेगेटिव, एक्स नेगेटिव हो गया। वाई कैसा है? पॉजिटिव। और जेड कैसा है? पॉजिटिव। तो जो हमारा सेकंड वाला जो ऑक्टेंट है उसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके साइन क्या होंगे? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। इतनी बात समझ आ रही? अच्छा, अब बात करते हैं हम थर्ड वाले की। थर्ड वाले को ध्यान से देखना, थर्ड वाला इस ग्रीन वाली लाइन और इस ब्लू वाली लाइन के पीछे ही तो लाई कर रहा है पॉइंट, है ना। अगर वो पीछे लाई कर रहा है तो वहां पर क्या होगा? ये अंदर की तरफ जाने वाली जो चीज है वो नेगेटिव को दिखाएगी, नेगेटिव एक्स को, ठीक है। इधर जाने वाली जो चीज होगी, इधर की तरफ जाने वाली जो चीज होगी वो नेगेटिव वाई को दिखाएगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ है जेड हमारा, तो इसलिए ये पॉजिटिव को दिखाएगा। तो थर्ड में जो हमारे साइन आएंगे वो क्या क्या आएंगे? पीछे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ वाई नेगेटिव, और ऊपर की तरफ है तो जेड पॉजिटिव, ठीक। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर, आगे वाले, ऊपर वाला आगे वाला, ठीक है। अब ऊपर वाला आगे वाला कौन सा है सर? देखो ये ब्लू वाली दीवार दिख रही है और ये ग्रीन वाली दिख रही है ना। यहां पर इसके बीच में यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा फोर्थ पॉइंट, जिसमें ये वाली जो चीज है ये वाई को दिखाएगी जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे वाली जो चीज है ऐसे आ रही है ना इसकी, इस वाले पॉइंट में ग्रीन वाली दीवार आगे की तरफ आ रही है, यानी एक्स इसका कैसा है? पॉजिटिव। और ये वाली चीज किसको दिखाती है? वाई कैसा है? पॉजिटिव। वाई कैसा है इसका? नेगेटिव, इस साइड में आ रहा है। और जेड कैसा है? पॉजिटिव, एक्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात? वाई इधर की तरफ होगा ना, इधर की तरफ, तो इसलिए वाई नेगेटिव लिया गया। और ये देखो इसका ये ग्रीन वाला प्लेन आगे की तरफ आ रहा है तो एक्स, यानी कि आगे की तरफ निकलने वाली चीज को हमने एक्स लिया तो एक्स पॉजिटिव हो गया। और जेड ये ऊपर की तरफ है ना, हाइट ऊपर की तरफ है ना इसकी, तो इसलिए जेड कैसा? पॉजिटिव, ठीक। अब हमारे 4 पॉइंट लिख चुके। अब बात करते हैं हम फिफ्थ वाले पॉइंट की। फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा कौन सा वाला पॉइंट है? नीचे की तरफ लेकिन आगे वाला, ठीक है। नीचे की तरफ लेकिन आगे वाला। तो आगे वाले का मतलब हमारा एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक। एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक। वाई हमारा कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, ठीक।
लेकिन जेड हमारा कैसा हो गया आप नेगेटिव, अब ऊपर की तरफ नहीं, अब नीचे की तरफ है प्लेन, जेड हमारा कैसा हो गया नेगेटिव। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर हम इस वाले प्लेन की बात करें तो y पॉजिटिव, ये आगे की तरफ निकला हुआ है तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और z नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा। ठीक। अच्छा, इससे पीछे जो प्लेन लाई कर रहा होगा, ये वाला जो प्लेन है उससे पीछे जो लाई कर रहा होगा, जिसकी छत ये वाली थी ऑरेंज वाली, है ना, तो उस वाला वो वाले पॉइंट कैसे रहे होंगे? तो आंसर है इसमें y, देखो सबसे पहले x की बात करो, अब x पीछे की तरफ है ये प्लेन, तो x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव, और y कैसा पॉजिटिव, और z कैसा, नीचे की तरफ बातें हो रही है तो z कैसा नेगेटिव, ये पॉइंट रहा होगा। ठीक। अच्छा, अब हम किसकी बात कर चुके, फिफ्थ की और सिक्स्थ की। अब बात करते हैं बच्चों सेवेंथ वाले पॉइंट की। सेवेंथ वाला पॉइंट लाई कहां कर रहा होगा, ये इमेजिन करो। सेवेंथ वाला पॉइंट बच्चों लाई कर रहा होगा, ये जो आपका थर्ड वाला प्लेन था ना, जो पीछे वाला जो थर्ड वाला प्लेन था, ये वाला, यहां पर जो थर्ड वाला प्लेन था, उसके नीचे की तरफ जो प्लेन होगा वो हमारा क्या होगा, बोलो, सेवेंथ नंबर का प्लेन। तो उसमें केवल डिफरेंस क्या आया होगा, उसमें हमारा जो थर्ड के जो पॉइंट साइन थे, जैसे कि एक्स का अंदर होना, ठीक है, वाई का इधर होना, दोनों नेगेटिव हो गए। पहले जेड पॉजिटिव था, बस अब ये रहा होगा कि जेड अब नेगेटिव रहा होगा। जो पीछे की तरफ प्लेन लाई कर रहा होगा उसका क्या क्या होगा, वो एक्स हमारा कैसा होगा पीछे की तरफ, तो नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, वाई हमारा कैसा रहा होगा इधर की तरफ, नेगेटिव। ठीक है। और जेड हमारा कैसा रहा होगा, तो जेड पहले थर्ड वाले में तो ऊपर की तरफ था, तो यानी कि सेवेंथ वाले में किधर होगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव। तो ये तीनों ही इस केस में क्या रहे होंगे, नेगेटिव। समझ पा रहे हो कौन से वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, इस वाले प्लेन के पीछे जो प्लेन लाई कर रहा हो, और उस वाले केस में y इधर होगा, x अंदर होगा और z नीचे होगा, तो ये तीनों ही नेगेटिव आएंगे। अब हम लास्ट बात करेंगे किसकी, एट्थ वाले की। एट्थ वाले ऑक्टेंट की जब हम बात करेंगे तो एट्थ वाले ऑक्टेंट में ध्यान समझना, एट्थ वाला ऑक्टेंट हमारा कौन सा है, ये जो नीचे वाला ऑक्टेंट है, जिसकी ये दीवार ब्लू सी दिख रही है आपको, ये ब्लू है ना, और ये ग्रीन वाली आपको दीवार दिख रही है जो उसको ढक रही है, और टॉप उसका ये है, ये वाली छत की काम कर रहा है। ठीक। तो इसमें क्या क्या है देखो ध्यान से, इधर की तरफ y है तो नेगेटिव y होगा। अच्छा, x किधर है, आगे की तरफ है x, तो x पॉजिटिव होगा। ठीक है। और z किधर है, नीचे की तरफ, तो z कैसा हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हमारा एट्थ क्वाड्रेंट के साइन होंगे। ओके, ये जो साइन कन्वेंशन हमने लिखे हैं, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा है, बस प्लेन देखते जाओ कि इधर y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, x नेगेटिव, या x आगे आ रहा है तो x पॉजिटिव, इस तरह से बस देखते जाओ तो ये आपके साइन बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक, ये सारे साइन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, एक बार फिर से सबके बच्चे ध्यान देंगे, एक बार फिर से, सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट जब लिखे तो उसमें x हमारा बाहर की तरफ है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, तो तीनों चीजें कैसी, पॉजिटिव। फिर अब y हमारा अभी भी कैसा है, पॉजिटिव, z अभी भी कैसा है, पॉजिटिव, बट x कैसा है, नेगेटिव, पीछे की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव। फिर अपने आप से आप इमेजिन करो कि अब आगे वाले, अब इसके बाद इस बार इधर से इधर वाले प्लेन की बात करनी है, तो इधर से इधर वाले प्लेन की बात करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि इधर y नेगेटिव होगा, x अंदर की तरफ होगा, z ऊपर की तरफ होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, आगे की तरफ बात करोगे प्लेन में तो x तो ऑफकोर्स पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव, z हमारा पॉजिटिव होगा और y इधर है तो y नेगेटिव आएगा और x और z पॉजिटिव आएंगे। ठीक, अब इसी तरह से इसको इमेजिन करना है, इसको इमेजिन करना है, इसको इमेजिन करना है, इसको इमेजिन करना है, और सबको जब आप इमेजिन करोगे तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, जेड केवल चेंज होता जाएगा। जैसे ऊपर मान लो कोई प्लेन लाई कर रहा है और नीचे कोई लाई कर रहा है, तो उसमें केवल क्या चेंज होगा, एक बार जेड पॉजिटिव, इसके नीचे जेड नेगेटिव, बस इतना सा होगा। लेकिन इसको इस तरह से याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक टेबल बना के तैयार कर ली इस तरह की। ये जो टेबल है, इस टेबल से इन ऑक्टेंट को बड़े आसानी से इनके साइन को याद रखा जा सकता है। क्या क्या है हमारे पास, किसी भी कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो वो उन ऑक्टेंट में जो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ये क्या है, ऑक्टेंट है हमारे।
अब इन ऑक्टेंट में साइन आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे हम बात करें फर्स्ट, तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप पहले तो ये टेबल बना लो, मतलब 8 से इधर लिख लो और इधर एक्स वाई जेड लिख लो। फिर इसके बाद याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, प्लस 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस प्लस। ठीक है, पहली बार में तो क्या होगा, पहला प्लस आएगा, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, फिर प्लस। फिर इसके बाद अगर सेकंड वाली लाइन में आप देखोगे तो 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। फोर्थ वाली लाइन में, अगर थर्ड वाली लाइन में बात करोगे तो 4 प्लस और 4 माइनस, बस हो गई, बनकर तैयार हो जाएगी टेबल। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? दूसरी वाली लाइन में 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। तीसरी वाली लाइन में 4 प्लस और 4 माइनस। पहली वाली लाइन में 1 प्लस, फिर माइनस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस और 1 प्लस। ठीक, तो ये याद करना आसान है और इन्हीं को बच्चों हमने यहां पर फिगर में हमने बना बना कर देखा कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 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 आता है, नोट कर लिया, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 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 आता है। फिर सेकंड वाले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नहीं, ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो सेकंड ऑक्टेंट में हमने क्या लिख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस तरह से वहां से हमने नोट करके ये लिख लिया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा, जैसे मान लो वो आपको बोल देगा कि कोई एक पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए 2 माइनस 3 5, ऐसा मान लो ये कोई एक पॉइंट है 2 माइनस 3 5। इस पॉइंट को बताओ आप कौन से ऑक्टेंट में लाई करता होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, किस में लाई करता है ये? तो हमने देखा कि हमारा जो पहला साइन है वो पॉजिटिव है, दूसरा साइन नेगेटिव है और तीसरा साइन हमारा पॉजिटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। इस तरह का हमें साइन दिखाई दिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला हमें सबसे पहले ऑक्टेंट देखना होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा हो। तो इसमें सर्च करो, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा वाला ऑक्टेंट हुआ? फोर्थ ऑक्टेंट। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ये कौन सा ऑक्टेंट है? फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? तो ये वो 8 जगह हैं जहां पर पॉइंट हमारे लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये 8 जगह ही नहीं, इनके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे तो हमारा जो पॉइंट है वो एक्सिस पर भी लाई कर सकता है। कहां पर लाई कर सकता है? एक्सिस पर लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये जेड एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, 3 डायमेंशनल हमने ये रेक्टेंगुलर एक सिस्टम बना के मान लो तैयार कर लिया। अब इनमें अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, ना तो पीछे वाले प्लेन में लाई कर रहा, ना आगे वाले प्लेन में, ना इधर ना उधर, कहां पर लाई कर रहा है? इस एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट लाई करेगा तो बच्चों उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स की तो कोई वैल्यू होगी ऑरिजिन से, लेकिन वाई की और जेड की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि वाई और जेड दोनों ही क्या होंगे? 0 होंगे वहां। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो ऑरिजिन से अगर आप देखोगे तो वाई की तो कुछ डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, बट एक्स की वे डिस्टेंस ऑरिजिन से यहां पर हर जगह 0 होगी और जेड की भी क्या होगी? 0। ठीक है, जेड भी सभी जगह पर यहां पर क्या होगा? 0 हो रहा होगा। अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो वहां पर भी यही सिचुएशन बनेगी कि जेड की तो कुछ वैल्यू होगी ऑरिजिन से, बट अगर मैं कहूं यहां पर एक्स की क्या वैल्यू है तो सभी जगह 0, वाई की क्या वैल्यू है इस जगह पर तो सभी जगह पर 0। ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि ये जो सेंटर है हमारा, जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर सारी चीजें 0 0 0 होती है ना, तो अभी तो यहाँ पर एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, तीनों 0 है। अब मान लो कोई पॉइंट इस पर लाइन पर लाई करेगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, बट जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। ठीक, तो यहां पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे मान लो आपको पूछा गया कि बताओ 2 0 0 ये कहां पर लाई करेगा, कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा? तो आपने देखा कि एक्स की तो कुछ वैल्यू है, बट वाई की और जेड की वैल्यू यहां पर 0 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर कोई पूछता है आपसे 0 2 3 कहां, 0 2 0 कहां पर लाई करेगा, तो आपने देखा कि y की कुछ वैल्यू है बट बाकी सब 0 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा होगा? y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 0 0 3 ये कहां पर लाई करता होगा, तो ऑफकोर्स z की वैल्यू है
तो ये कहां पर लाई करता होगा, जेड एक्सिस पर लाई करता होगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा पॉइंट कहां पर लाई करता हो, एक्सिस पर लाई करता हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो पॉइंट है वो दो प्लेन पर लाई करता हो। कहां पर लाई करता हो, प्लेन पर लाई करता हो। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारा कोई पॉइंट है, वो बीच में ना कहीं पर लाई करके मान लो इस छत पर ही लाई करने लग गया, इस बेस पर ही लाई करने लग गया, तो कहां पर लाई करने लग गया, इस छत पर, है ना, या इस बेस पर लाई करने लग गया, तो हम कहेंगे वो प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये प्लेन है हमारा, ठीक, इस प्लेन पर ही लाई करने लग गया। या दूसरा तरीका ये है कि यहां पर बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। तीसरा तरीका ये है कि एक्सिस पर लाई करने लग गया। तीन जगह पर लाई कर सकता है पॉइंट हमारा। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में। जैसे ये हमारा पास 3D है, तो इसमें पॉइंट यहां पर लाई कर सकता है, इस वाले प्लेन पर लाई कर सकता है, या एक्सिस पर लाई कर सकता है, इस जगह पर भी लाई कर सकता है जहां पर हमारी एक्सिस जा रही है। तो तीनों जगह में से कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बीच में कहीं पर हो सकता है, छत पर हो सकता है, या पीछे वाले प्लेन पर हो सकता है, या इधर वाले प्लेन पर हो सकता है, या हमारी एक्सिस पर हो सकता है, इन तीनों में से कहीं पर। तो तीन जगह होती है पॉइंट के लाई करने की, ये वाली बात ध्यान रखना। अब क्यूबॉइड बना लो और एक क्यूब बना लो। जैसे आपके पास क्यूब में कई फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6। तो वो जो 6 फेस हैं वो दरअसल किसको शो करते हैं, एक्स वाई और जेड के जो प्लेन बन के तैयार होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी बच्चों मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये मान लो हमारी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आगे वाला ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला फेस की बात कर रहा हूं मैं, कौन से वाले फेस की बात कर रहा हूं, ये इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आगे वाला, लाइक ये आगे वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फेस है, ये कौन सा वाला प्लेन है। तो इसमें आप ये देख लो कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व है। देखो, एक तो ये वाली इन्वॉल्व है, अब ये वाली जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, वाई, और एक ये वाली इन्वॉल्व है, तो ये वाली कौन सी एक्सिस है, जेड। तो आप क्या कहोगे कि ये वाला जो प्लेन है इसका नाम क्या है, वाई जेड प्लेन। कौन सा वाला प्लेन, वाई जेड प्लेन। और जब वाई जेड प्लेन होगा तो वहां पर जो भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, 0 वाई और जेड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, 0 वाई और जेड, यानी कि वहां पर उस प्लेन पर थ्रू आउट एक्स की वैल्यू 0 होगी, बट वाई की कुछ वैल्यू होगी और जेड की कुछ वैल्यू होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताना ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, बताओ कौन सा वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये भी तो एक प्लेन है, तो ये कौन सा प्लेन है। तो आप सिर्फ ये देखो कि इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व है। जैसे एक तो सर ये वाला इन्वॉल्व है, तो ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा वाला एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और कौन सा है, जेड वाला है। तो यहाँ पर ये वाला प्लेन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा प्लेन हो गया हमारा, एक्स और जेड। एक तो ऐसा प्लेन और एक ऐसा प्लेन। तो ऐसा वाला प्लेन हमारा जेड है, और ऐसा वाला प्लेन जो अंदर या बाहर की तरफ है वो कौन सा है, एक्स जेड। तो एक्स वाला, तो हमारा जो प्लेन हो गया वो कौन सा प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन। अब अगर इस पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आंसर है एक्स की कुछ वैल्यू होगी वहां पर, जेड की कुछ वैल्यू होगी, बट इस प्लेन पर थ्रू आउट हमारी वाई की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, 0। कैसी होगी, 0 होगी। समझ गए, इस तरह से। इसी तरह से जैसे आपने x की वैल्यू 0 देखी, वाई जेड प्लेन पर अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर नोट करूं तो वाई जेड प्लेन हमारे किस फॉर्म में होते हैं, तो आंसर है 0 वाई और जेड। ठीक है, ऐसे होंगे। अच्छा, हमारे अगर एक्स जेड प्लेन की बात करूं तो वहां पर x की कुछ वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू 0 और z होगा वहां पर। अगर मान लो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में x की कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी, बट z की वैल्यू 0 रही होगी, है ना, इस तरह से। तो प्लेन पर भी लाई कर सकता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 3D में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अगर कहीं पर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा हो तो वो पॉइंट कहां कहां हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर वो हो सकता है 8 जो ऑक्टेंट हैं वहां पर लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इन 8 ऑक्टेंट में कहीं पर भी लाई कर सकता है, नंबर 1। तो मैं अगर इसको नोट भी कर लूं कि अगर कोई पॉइंट लाई करता होगा तो वो कहां पर लाई कर सकता है, एक तो ऑक्टेंट में लाई कर सकता है, जो हमारे 8 ऑक्टेंट होते हैं।
नंबर दो वो कहां पर लाई कर सकता है? तो आंसर वो किसी प्लेन पर लाई कर सकता है, पर्टिकुलरली 2 डायमेंशनल प्लेन में, लाइक जैसे वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ऐसे। और तीसरा वो कहां पर लाई कर सकता है? तो आंसर है एक्सिस पर लाई कर सकता है। कहां पर लाई कर सकता है? एक्सिस पर लाई कर सकता है। ठीक है, ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा वो हम कैसे पता करेंगे कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है? तो आंसर उसके लिए हमारे पास एक टेबल है। कौन सी वाली टेबल की बात कर रहे हो? जो हमने टेबल यहां पर बनाई है, इस टेबल से पता चल जाता है ऑक्टेंट में कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ठीक, प्लेन में लाई कर रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? तो वहां पर हमें इस तरह से प्लेन होते हैं, या तो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड होगा, या हमारा जेड एक्स, इस तरह के प्लेन रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है तो जेड की वैल्यू 0 दे रखी होगी, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 दे रखी होगी, जेड एक्स में लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू 0 दी होती है। तो वहां से पता चल जाता है। एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो या तो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, या वाई पर लाई कर रहा होगा, या जेड पर। तो अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई और जेड की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स और जेड की वैल्यू 0 होगी, जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू वहां पर 0 होगी। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारा पॉइंट इन 3 जगह पर लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी पर बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज बनाई गई है छोटी सी, जिसका नाम है एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी की बुक में। और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो अभी अभी तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो वाई और जेड क्या होंगे? 0 रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि इफ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कहां पर हो? एक्स एक्सिस पर हो, उस केस में हमारा जो y है वो 0 होता है और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0। या मैं ये कहूँ वो जो पॉइंट रहा होगा, वट एवर जो भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में रहा होगा, वहां पर x की कुछ वैल्यू होगी बट y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू क्या रही होगी? 0 रही होगी। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। अब देखो प्लेन वाला क्वेश्चन दे दिया, पॉइंट अब कहां पर लाई कर रहा है? प्लेन में। पहले देखो कहां पर लाई कर रहा था? एक्सिस में। अब मेरा प्लेन कहां पर लाई कर रहा है? अब मेरा पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। क्या डिस्कस कर चुके हैं सर? कि अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा तो वहां पर वाई की वैल्यू 0 रही होगी। किसकी वैल्यू 0 रही होगी? वाई की वैल्यू 0 रही होगी। तो वो पॉइंट इस फॉर्म में रहा। या मैं ये सिंपली ऐसा लिख सकता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 0 के इक्वल रहा। आसान है ये। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई, इनमें से पॉइंट कहां कहां पर लाई करते होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहला काम आप ये कर लिया करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके बाद फिफ्थ, इसके बाद सिक्स्थ, इसके बाद सेवेंथ, और इसके बाद एट। ये आप टेबल बना के तैयार कर लिया करो। किसके लिए? एक्स वाई और जेड के लिए। और सर टेबल बनाने में बहुत टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो, पहला प्लस और लास्ट वाला प्लस लिखना है, कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। फिर इसके बाद देखो बिल्कुल सिंपल है, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव। फिर इसके बाद और भी ज्यादा सिंपल है, 4 बार पॉजिटिव और 4 बार नेगेटिव। टेबल बनके तैयार हो गई। आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, इसमें बड़े आसानी से बना पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हमारा जैसे पहला पॉइंट बोल दिया उसने, जैसे 1 2 3 बताओ, फर्स्ट वाला उसने बोल दिया, फर्स्ट वाला पॉइंट उसने बोला 1 2 3 बताओ कहां पर लाई करता होगा। 1 2 3 का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 कहां पर लाई करता होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में। कहां पर लाई करता होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, अच्छा, फिर उसने बोला 4 -2 एंड 3। सेकंड वाला कहां बोला? 4 -2 एंड 3। अब यानी कि पॉइंट देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ढूंढ लो कहां पर है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहां पर होगा? फोर्थ ऑक्टेंट में। ठीक है, कहां पर? फोर्थ वाले में, फोर्थ ऑक्टेंट। आसान है बिल्कुल ये तो। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 4 -2 -5 बताओ कहां पर लाई करता होगा? 4 -2 और -5 कहां लाई करता होगा बताओ? तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है। कैसे?
कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देखो कहां पर आता है हमारा, एट्थ क्वाड्रेंट, एट्थ ऑक्टेंट में, एट्थ वाले ऑक्टेंट में आता है। तो यहां पर लिख लो एट्थ ऑक्टेंट। आसान है ये तो, ठीक है। ऑक्टेंट की टेबल फटाफट से बन जाएगी और ये पॉइंट्स भी आसानी से। फिर मान लो और पॉइंट दिए हो हमें, तो 4 - 2 -5 हो गया। अब जैसे ये हो गया 4 2 और -5, इसको निकाल कर बताओ 4 2 -5 कहाँ लाई करता होगा। तो आंसर है कि 4 2 -5 का मतलब हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कहां पर दिखाई देता है, फिफ्थ वाले में। तो यहां पर क्या लिख लोगे, फिफ्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट मान लो एक और देखना हो हमें, कौन सा देखना है, -4 2 एंड -5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में दिखा, कौन से ऑक्टेंट में दिखा हमें, तो आंसर है सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे पॉइंट बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पूछा है, तो आप ढूंढ लो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, सेकंड में। तो ये सेकंड ऑक्टेंट में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। -3 -1 6 यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप देखोगे तो कहाँ पर मिल जाएगा आपको, थर्ड ऑक्टेंट के अंदर। और इस वाले पॉइंट की बात करो 2 -4 -7 यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपको कहां पर मिल रहा है, देख लो एट्थ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट। तो इसको करना बिल्कुल आसान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल बना देनी है। टेबल कैसे बनाओगे, पहला पॉजिटिव लास्ट वाला पॉजिटिव लिखोगे, फिर बीच में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसे 2 बार नेगेटिव 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। दूसरे और तीसरी वाली लाइन तो बिल्कुल आसान होती है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और चौथी वाली लाइन में जो थर्ड लाइन होती है उसमें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव लिखोगे, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद इनके साइन के अकॉर्डिंग आप देखते जाओ कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं और आंसर लिखते चले जाओ, ठीक है। बिल्कुल आसान है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस मिलकर कौन सा प्लेन बनाते हैं, तो आंसर है एक्स वाई प्लेन। और उस एक्स वाई प्लेन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये लिख सकते हैं एक्स ओ वाई प्लेन, ठीक है। एक्स ओ वाई प्लेन क्यों लिखा सर आपने, देखो जैसे मान लो हमारा एग्जांपल के लिए ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये ओ है। तो जो ये प्लेन है इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्स ओ वाई। ये मान लो हमारा जेड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, जेड है, थर्ड ऐसे। तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये क्या पढ़ोगे आप इसको, एक्स ओ वाई ऐसे, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म। अब एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा तो वहां पर एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, बट जेड की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0। तो यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, बट जेड की वैल्यू 0। इस फॉर्म में रहा होगा अगर कोई पॉइंट होगा तो, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट, तो आंसर है 8। ये तो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। कितने ऑक्टेंट में डिवाइड कर देता है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये बच्चों बात हुई आपकी किसकी, 3 डायमेंशनल स्पेस। जब हम किसी स्पेस में हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, तो हमारा जो स्पेस होता है, जो हमारा स्पेस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो आंसर है 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम ऑक्टेंट कहते हैं। वो 8 ऑक्टेंट जो होते हैं उनको फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ऑक्टेंट, इस तरह से नाम दिया जाता है। उनके कुछ साइंस होते हैं, उन साइन को हमने सीख लिया, एक टेबल बनाकर भी देख लिया हमने, उसको फिगर में भी समझ लिया, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर हमने एक चीज जो इंपोर्टेंट सीखी है वो ये कि जब भी किसी स्पेस में 3 डायमेंशन की बात होती है तो जो पॉइंट है वो हमारा 3 जगह लाई कर सकता है, या तो किसी ऑक्टेंट में लाई कर सकता है, या तो किसी प्लेन में लाई कर सकता है, या किसी एक्सिस पर लाई कर सकता है। और वो कैसे लाई करेगा, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रहा है तो वहां पर उन कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती होगी,
ठीक है, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और साथ में उस पर बेस्ड एक्सरसाइज को देखेंगे।